नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रिश्ते और बातचीत किस तरह हमारे बचपन के अनुभवों से प्रभावित होते हैं? थॉमस ए हैरिस की किताब आई एम ओके यूर ओके हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हमारे अंदर के अलग अलग स्व हमारी सोच, भावनाओं और रिश्तों को आकार देते हैं। इस वीडियो में हम इस शानदार किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और जीवन बदलने वाली सीखों को आसान शब्दों में समझेंगे। तो अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना और खुद को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। कभी लगा है कि अलग अलग सिचुएशंस में आप अलग इंसान हो? ऐसा लगता है जैसे हम अलग अलग मास्क पहनते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं और किसके साथ हैं। हो सकता है काम पे आप स्ट्रिक्ट और ऑथोरिटेटिव हों, लेकिन दोस्तों के साथ प्लेफुल और गूफी। ये शिफ्ट्स इतने अलग हो सकते हैं कि ऐसा लगे जैसे आप मल्टीपल आइडेंटिटीज जगल कर रहे हों। या हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के आसपास नर्वस रैक बन जाते हो, जबकि आप लाइफ के दूसरे एरियाज में कॉन्फिडेंट और केपेबल हैं। ये फैसिनेटिंग है कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारे आसपास के लोग हमारे इतने अलग अलग साइड्स कैसे बाहर ला सकते हैं। पर्सनैलिटी में ये शिफ्ट्स अनयूजुअल नहीं है। असल में ये ह्यूमन होने का एक नेचुरल पार्ट है। हम अडेप्ट करते हैं और चेंज करते हैं बेस्ड ऑन आवर सराउंडिंग्स और एक्सपेक्टेशंस जो हम पर प्लेस्ड हैं। दरअसल ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी जो डॉक्टर थॉमस ए हैरिस ने अपनी बुक आई एम ओके यूर ओके में डेवलप की थी। ये थ्योरी ह्यूमन इंटरैक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटीज और कैसे हमारे अलग अलग फेसेस प्ले में आते हैं इसमें डेल्व करती है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि हम सबके 3 ईगो स्टेट्स होते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये ईगो स्टेट्स अलग अलग लेंसेज जैसे हैं जिनसे हम अपने एक्सपीरियंसेस को देखते और रिस्पॉन्ड करते हैं। इन ईगो स्टेट्स को अपने अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह सोचो। हर कैरेक्टर का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव और सिचुएशंस को डील करने का तरीका होता है। हर कैरेक्टर के अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स होते हैं और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्न्स लेते हैं शो चलाने के। कभी पेरेंट चार्ज लेता है, कभी चाइल्ड या एडल्ट आगे आता है। इन कैरेक्टर्स को समझना बेटर रिलेशनशिप्स और एक हैप्पियर यू की है। ये रिकॉग्नाइज करके कि कौन सा ईगो स्टेट कंट्रोल में है, आप अपने इंटरैक्शंस और इमोशंस को बेटर नेविगेट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को ऐसे रिएक्ट करते हुए पाएं जो आपको सरप्राइज करे, एक मोमेंट लो और खुद से पूछो, मेरा कौन सा पार्ट अभी कंट्रोल में है? क्या वो नर्चरिंग पेरेंट है, रैशनल एडल्ट है या प्लेफुल चाइल्ड? इसका आंसर आपके खुद के और आपके रिलेशनशिप्स के डीपर अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक कर सकता है। अपनी पर्सनालिटी के इन डिफरेंट फेसेट्स को एम्ब्रेस करो और आपको अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट करने का एक रिचर और फुलफिलिंग तरीका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज इसे लाइक करें। याद हैं वो रूल्स जो बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाए थे? स्ट्रेंजर से बात मत करो, हमेशा प्लीज और थैंक यू बोलो, अपनी प्लेट साफ करो। ये रूल्स उनके टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस और वैल्यूज के साथ सब हमारे पेरेंट ईगो स्टेट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये स्टेट एक टेप रिकॉर्डर जैसा है जो हमारे बचपन से हमारे पेरेंट्स या दूसरे अथॉरिटी फिगर्स के बिहेवियर्स और बिलीफ्स कैप्चर करता है। ये कोई जरूरी नहीं कि बुरी चीज है। पेरेंट स्टेट नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव हो सकता है, लर्नड एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे गाइडेंस और सपोर्ट ऑफर करता है। लेकिन पेरेंट स्टेट क्रिटिकल और जजमेंटल भी हो सकता है, जिससे हम खुद को और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं सेम वे जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे। हम खुद को कहते हुए पा सकते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए था, या तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो सकते, बिना ये रियलाइज किए कि हम अपने पास्ट की वॉइसेस को इको कर रहे हैं। इमेजिन करो आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इमोशनली रिएक्ट करने या ओल्ड पैटर्न्स पे वापस जाने की बजाय आप एक स्टेप बैक लेते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और फैक्ट्स के बेस्ड पे एक रैशनल डिसीजन लेते हो। ये आपका एडल्ट स्टेट एक्शन में है। एडल्ट स्टेट हमारा लॉजिकल थिंकिंग पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि सीरियस या बोरिंग होना है। इसका मतलब है प्रेजेंट रहना मोमेंट में, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना सिचुएशंस को और ऐसे रिस्पॉन्ड करना जो थॉटफुल और इफेक्टिव दोनों हो। जब हम अपने एडल्ट स्टेट से ऑपरेट करते हैं, हम क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली सॉल्व कर पाते हैं और हेल्थी बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। हम इमोशनल ड्रामा में कॉट होने या पास्ट के अनहेल्थी पैटर्न्स रिपीट करने के चांसेस कम होते हैं। इसके बजाय हम सिचुएशंस को काल्म और क्लैरिटी के साथ अप्रोच कर सकते हैं
ऐसे चॉइसेस बना सकते हैं जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में हों। याद है कीचड़ में खेलने का वो प्योर जॉय, नए टॉय का एक्साइटमेंट या टीम में सिलेक्ट ना होने का वो क्रशिंग डिसअपॉइंटमेंट। वंडर, एक्साइटमेंट, सैडनेस और एंगर के ये सब फीलिंग्स हमारे चाइल्ड ईगो स्टेट में रिजाइड करते हैं। ये स्टेट हमारा सबसे स्पॉन्टेनियस और इमोशनल पार्ट है। यहीं पे हम अपने बचपन के मेमोरीज, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस रखते हैं। जब हमारे चाइल्ड स्टेट को हेल्थी वेज में एक्सप्रेस करने दिया जाता है, हम जॉय, क्रिएटिविटी और वंडर एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब हमारे इनर चाइल्ड को थ्रेटन्ड या अनहर्ड फील होता है, हम टैंट्रम्स, सल्किंग या दूसरे चाइल्डिश बिहेवियर्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, अडल्ट्स होते हुए भी। अपने इनर चाइल्ड को समझना और नर्चर करना इमोशनल वेलबीइंग और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन 5, स्टक इन अ रट, अंडरस्टैंडिंग ईगो स्टेट्स। पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट्स को समझना एक बात है, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम देखते हैं कि ये स्टेट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, खुद के अंदर और दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स में भी। इमेजिन करो, आपको काम के लिए लेट हो रहा है और आपका पार्टनर आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे एक सार्कास्टिक कमेंट करता है। तुरंत आपको गुस्सा आता है, मेरी गलती नहीं है, आप कहते हो, ट्रैफिक और मिलियन अदर थिंग्स को ब्लेम करते हुए। इससे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, आप दोनों डिफेंसिवली और इमोशनली रिएक्ट करते हो। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारे ईगो स्टेट्स हमें ट्रबल में डाल सकते हैं। अपने एडल्ट स्टेट से रिस्पॉन्ड करने की बजाय, जिसमें कामली सिचुएशन एक्सप्लेन करना या डिसरिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के अराउंड बाउंड्रीज सेट करना इन्वॉल्व हो सकता है, हम अपने इमोशनल चाइल्ड स्टेट से हुक्ड हो जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करता है। सेक्शन 6, गेम्स पीपल प्ले, अनहेल्थी कम्युनिकेशन पैटर्न्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप्स में बार बार होते रहते हैं? ये रिकरिंग इश्यूज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं और ऑफ्टन हमें स्टक फील कराते हैं। शायद ये आपके पार्टनर के साथ कांस्टेंट बिकरिंग है, जहां हर छोटी बात एक मेजर आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, या आपके बॉस के साथ पावर स्ट्रगल जो आपको अंडरवैल्यूड और स्ट्रेस्ड फील कराता है, या शायद ये ओवरवेलमिंग फीलिंग है कि आप हमेशा सबका ध्यान रखते हो, खुद के लिए एक मोमेंट भी नहीं मिलता। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के हिसाब से कम्युनिकेशन के ये रिपीटेटिव अनहेल्थी पैटर्न्स गेम्स कहलाते हैं। ये गेम्स फन नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव हैं और हमारे रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन को इरोड कर सकते हैं। ये गेम्स अनकॉन्शियसली खेले जाते हैं, ऑफ्टन बिना किसी पार्टी को रियलाइज हुए कि क्या हो रहा है। हर पर्सन एक रोल लेता है जो उनके नेगेटिव बिलीफ्स और इनसिक्योरिटीज को रीइंफोर्स करता है। ये डायनामिक उन्हें डिसफंक्शन के साइकिल में स्टक रखता है, आगे बढ़ने में अनेबल। ये साइकिल एक नेवर एंडिंग लूप जैसा फील हो सकता है, जहां सेम इश्यूज बार बार रिसर्फेस होते रहते हैं, किसी रियल रेजोल्यूशन को प्रिवेंट करते हुए। एक कॉमन गेम है जिसे लेकिन ये कहते हैं, ये गेम पर्टिकुलरली इंसिडियस है क्योंकि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर हेल्प जैसा दिखता है। इस गेम में एक पर्सन एडवाइस या हेल्प मांगता है, सीमिंगली ओपन टू सॉल्यूशंस, जबकि दूसरा पर्सन सॉल्यूशंस ऑफर करता है, ये सोचते हुए कि वो हेल्पफुल हो रहे हैं, लेकिन पहला पर्सन हर सजेशन को शूट डाउन कर देता है। गेम कंटिन्यू होता है बिना किसी रियल प्रोग्रेस के, एडवाइस मांगने वाले को अनहर्ड और मिसअंडरस्टूड फील कराते हुए, और एडवाइस देने वाले को फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस फील कराते हुए, जैसे उनकी एफर्ट्स बेकार हैं। इन गेम्स को रिकॉग्नाइज करना उनसे ब्रेक फ्री होने का फर्स्ट स्टेप है। अवेयरनेस हमें अपने बिहेवियर चेंज करने और इन डिस्ट्रक्टिव रोल्स को प्ले करना स्टॉप करने देती है, हेल्थियर और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाती है, जहां दोनों पार्टीज हर्ड, वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करती हैं। सेक्शन 7, ब्रेकिंग फ्री, शिफ्टिंग टू द एडल्ट। अच्छी खबर यह है कि हम इन अनहेल्थी पैटर्न्स को फॉरएवर रिपीट करने के लिए डूम्ड नहीं हैं। हमारे पास चेंज और ग्रो करने की पावर है, अपने पास्ट बिहेवियर्स की चेन से ब्रेक फ्री होने की और एक ज्यादा कॉन्शियस, अवेयर स्टेट ऑफ बीइंग में स्टेप करने की। अपने ईगो स्टेट्स और वो हमारे इंटरैक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको अवेयर होकर हम अपने एडल्ट स्टेट में ज्यादा ऑफ्टन शिफ्ट करना सीख सकते हैं। ये शिफ्ट ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हेल्थियर रिलेशनशिप्स और ग्रेटर इमोशनल वेलबीइंग की तरफ ले जाता है। ये रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि हम कब हर्ट या फियर से एक्ट कर रहे हैं, और काल्म और रीजन से रिस्पॉन्ड करना चूज करने के बारे में।
अपने एडल्ट स्टेट में शिफ्ट करने का एक पावरफुल तरीका है सिंपली पॉज करना। ब्रीथ करने और खुद को सेंटर करने के लिए एक मोमेंट लेना बहुत डिफरेंस ला सकता है। जब आप खुद को किसी इमोशनल रिएक्शन से हुक्ड होते हुए फील करें, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, यहाँ असल में क्या हो रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन आपको पर्सपेक्टिव और क्लैरिटी गेन करने में हेल्प कर सकता है। ये पॉज आपको मोमेंट की हीट से स्टेप बैक लेने और अपने लॉजिकल थिंकिंग माइंड को एक्सेस करने देता है। ये आपको रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करने का स्पेस देता है। अपने एडल्ट स्टेट में रहने का एक और की है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करना। इसका मतलब है कॉन्वर्सेशन में फुली प्रेजेंट रहना। इसका मतलब है ट्रूली पे अटेंशन करना कि दूसरा पर्सन क्या कह रहा है बिना इंटरप्ट किए, जज किए या अपने हेड में रिस्पॉन्स प्लान किए। ये दूसरे पर्सन के लिए प्रेजेंट रहने के बारे में है, उन्हें शो करना कि आप उनके वर्ड्स और फीलिंग्स वैल्यू करते हैं। जब आप एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ लिसन करते हैं, आप ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। ये ट्रस्ट फॉस्टर करता है और दूसरों के साथ आपके कनेक्शंस डीपन करता है, आपके रिलेशनशिप्स को ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल बनाता है। सेक्शन 8, बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स। कम्युनिकेशन इज की। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां कॉन्फ्लिक्ट्स रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिजॉल्व होते हैं, जहां नीड्स क्लियरली कम्युनिकेट होते हैं और कंपैशन के साथ मीट होते हैं, और जहां रिलेशनशिप्स जॉय और सपोर्ट का सोर्स हैं। यह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का प्रॉमिस है, हमारे रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करना बाय ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी कम्युनिकेट। जब हम अपने अडल्ट स्टेट से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने नीड्स और फीलिंग्स क्लियरली और डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिना दूसरों को ब्लेम या अटैक किए। हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को लिस्टन और अंडरस्टैंड भी बेटर कर पाते हैं, तब भी जब हम उनसे अग्री नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट्स मैजिकली डिसअपीयर हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हम उन्हें ज्यादा मैच्योर और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं जो इन्वॉल्व्ड सभी के लिए वर्क करें। सेक्शन 9, योर जर्नी टू आई एम ओके यूर ओके। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के प्रिंसिपल्स को समझने और अप्लाई करने का जर्नी लाइफ लॉन्ग है। ये सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ और करेज के बारे में है, ऑथेंटिकली शो अप करने का हमारे रिलेशनशिप्स में। ये रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि हम सबके पास खुद के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये ओके है कि हमेशा ओके ना रहें। आई एम ओके यूर ओके का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हम सबके पास चेंज करने की पावर है। हम अनहेल्थी पैटर्न से ब्रेक फ्री करना चूज कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर, ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। तो एक डीप ब्रेथ लो, अपने इनर पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड को एम्ब्रेस करो। तो दोस्तों, आज हमने थॉमस ए हैरिस की किताब आई एम ओके यूर ओके से जाना कि कैसे हमारे अंदर के अलग अलग व्यक्तित्व हमारे रिश्तों और सोच को प्रभावित करते हैं। यह किताब हमें खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।